आगे गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, आप वन में जाकर के रोज नित्य पाठ करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद रोज आप पाठ किया करें। पाठ करने से आपको जल्द ही भगवान मिल जाएंगे। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, देहेस्थि मां सरुधिरे, ये शरीर में कुछ रखा नहीं है। शरीर कैसे निर्मित होता है आप जानते हैं? अच्छा, आप बताएं ये शरीर कैसे बनता है? ये शरीर कैसे बनता है? तो यहाँ पर कहा देहेस्थि मांस रुधिरे। अस्थि मतलब हड्डियां, मांस, रक्त आदि से निर्मित ये शरीर है। और अगर हम सोचें ये शरीर हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये गलत है। ये शरीर एक दिन, शरीर जब हम जीवित हैं उस समय में भी विविध प्रकार के रोग, व्याधि, चिंता आदि हमें सताती हैं। और एक दिन ये शरीर वृद्ध हो जाता है। और एक दिन जब अंदर से आत्मा रूपी तत्व निकल के चला जाता है तो ये शरीर केवल मिट्टी बन जाता है, राख बन जाता है। इसमें कुछ रखा नहीं है। और इससे संबंध रखने वाले सांसारिक रिश्तेदार भी अनित्य है। ये केवल आज ही नहीं, अनादि सिद्ध निश्चित नियम यही है। जो जन्म लेता है उसको जाना पड़ता है, जो आता है वो जाता है। और प्यारे, यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को कहा। पिताजी, ये शरीर तो नाशवान है और आप इस शरीर से मोह त्याग करके वन में जाइए और वहां जाकर के हरि का भजन करें, उसी में आपका कल्याण है। आज आत्मदेव ब्राह्मण चले गए और उसके बाद गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा में चले गए। वन में जाकर के दशम स्कंदस्य पाठ करके श्री गोकर्ण जी महाराज के पिताजी आत्मदेव जी महाराज अपने कल्याण करते हैं। जब ये चले जाते हैं तो उसके बाद प्यारे यहाँ पर श्री सुत जी महाराज वर्णन करते हैं। सुत जी महाराज कहते हैं, धुंधुकारी के अन्याय को सुन करके, धुंधुकारी के अन्याय को देख करके धुंधुली ने भी अपना शरीर त्याग दिया। अब बचा केवल एक धुंधुकारी और उसके घर में 5 वेश्याएं आ गई। ये 5 वेश्या कहा है तो इसका मतलब क्या है?